पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण। पति कुरूप हो या दुराचारी, अच्छे स्वभाव का हो या बुरे स्वभाव, रोगी, पिशाच, क्रोधी, अंधा, बहरा, दरिद्र, कायर तथा पर स्त्री लपट ही क्यों ना हो, फिर भी पतिव्रता स्त्री के लिए देवता की भांति पूजनीय होता है। स्त्री को कभी किसी प्रकार भी अपने स्वामी के साथ अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए। स्त्री को अपने घर पर कोई काम स्वतंत्रता से नहीं करना चाहिए। अहंकार और काम क्रोध का सदा ही परित्याग करके केवल अपने पति का ही मनोरंजन करना चाहिए। पत्नी को कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो पति को अप्रिय जान पड़े। पर पुरुषों के काम भाव से देखने पर अथवा जन समूह में दूसरों के शरीर छू जाने पर भी जिसके मन में कोई विकार नहीं होता, तथा जो पर पुरुष द्वारा धन का लोभ दिखाने पर भी कभी पराये पुरुष का सेवन नहीं करती, वही सती है। जो पति के भोजन कर लेने पर भोजन करती है, उनके दुखी होने पर दुखित होती है, पति के आनंद में ही आनंद मानती है, उनके परदेश चले जाने पर मलिन वस्त्र धारण करती है, पति के सो जाने पर सोती है और पहले ही जग जाती है, उस स्त्री को पतिव्रता जाना जाता है। पतिव्रता स्त्री को अपने पति तथा सास ससुर में विशेष भक्ति रखनी चाहिए। धन खर्च करने में संयम से काम ले, संभोग काल में संकोच न रखें और अपने शरीर को सदा पवित्र बनाए रखें। पति की मंगल कामना करें, उनसे सदा प्रिय वचन बोलें, घर को सजाती रहें और घर की प्रत्येक वस्तु को प्रतिदिन साफ सुथरी रखने की चेष्टा करें। अनाज को छिपा कर रखें। पतिदेव जो पदार्थ ना खाएं, ना पिएं और ना मुंह में डालें, वे सब पतिव्रता स्त्री को भी छोड़ देना चाहिए। स्वामी परदेश में हो, स्त्री के लिए तेल लगाकर नहाना, शरीर में उपटन लगाना, केशों को संवारना, अधिक समय तक कहीं बैठना, नए वस्त्रों को पहनना, श्रृंगार करना निषिद्ध है। त्रेता से लेकर प्रत्येक युग में स्त्री को प्रति मास ऋतुधम यानी जो पीरियड्स होता है, उस समय पहले दिन चंडाल जाति की स्त्री के समान पत्नी का स्पर्श वर्जित है। दूसरे दिन वे ब्राह्मण की हत्या करने वाली स्त्री के तुल्य अपवित्र मानी गई है। तीसरे दिन उसे धोबिन के तुल्य बताया गया है। चौथे दिन स्नान करके वे शुद्ध होती है। रजस्वला स्त्री को हंसना, रोना, यात्रा करना, उपटन लगाना, दिन में सोना, मन या वाणी द्वारा भी मैथुन करना और देवताओं का पूजन छोड़ दे। पुरुष को भी चाहिए कि वे राजस्वला स्त्री यानी पीरियड्स वुमेन से स्पर्श और वार्तालाप ना करे तथा पूर्ण प्रतन करके उसके वस्त्रों का भी संयोग ना होने दे। स्त्री उत्सव आदि के समय यदि मायके जाना चाहे तो पति की आज्ञा लेकर अध्यक्ष के संरक्षण में रहकर जाए। वहाँ अधिक काल तक निवास ना करे, शीघ्र ही अपने घर लौट आए। यदि स्त्री गर्भवती हो तो सुंदर आभूषण धारण करके वास्तु पूजन में तत्पर रहे, उसके मुख पर प्रसन्नता छाई रहे। बुरे आचार विचार की स्त्रियों से बातचीत ना करे। जिसके बच्चे होकर मर जाते हों अथवा जो बांझ हो, ऐसी स्त्री के साथ संसर्ग ना करे। गर्भिणी स्त्री दूसरे के घर का भोजन ना करे, डरावनी कथा ना सुने, भारी और गर्म भोजन ना करे। संतान, नाना प्रकार के भोग, शया, आसन, अद्भुत वस्त्र, माला, स्वर्गलोक तथा भांति भांति की कीर्ति, ये सब पति से ही प्राप्त होते हैं। तो अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें।